नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रतिज्ञा के बारे में। यह कहानी अपनी किसी प्रतिज्ञा को पूरी करने का जिद्दीपन नहीं बल्कि त्याग की एक अनोखी मिसाल है। रिश्तों के मखमली एहसासों की गठरी है। यहाँ भावनाओं का उत्सव भी है और एहसासों के रंग भी। यहाँ सामाजिक पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विचारों की मिलावट है। दो दोस्तों अमृत राय व दीनानाथ की अलग अलग मतों के बावजूद दोस्ती की मिसाल है। कहानी की शुरुआत अमरनाथ के व्याख्यान से होती है। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर दीनानाथ आगे खिसककर अपने मित्र बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई स्पीच है। अमृत राय स्पीच सुनने में तल्लीन थे। अमृत राय स्पीच सुनने में इस कदर मग्न थे कि बार बार बोलने पर भी वह जवाब नहीं देते। स्पीच सुनकर ही जाना चाहते थे और दाननाथ अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। दाननाथ इतनी आसानी से छोड़ने वाले आदमी न थे। घड़ी निकाल कर देखी, पहला बदला और अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका ध्यान व्याख्यान पर नहीं बल्कि पंडित जी की दाढ़ी पर था। उसके हिलने में उन्हें बड़ा आनंद आया। ऐसी मनोरंजक व्याख्यानों के साथ होती है कहानी प्रतिज्ञा का आगाज। पंडित अमरनाथ की कथा सुनकर अमृत राय प्रेमा को छोड़ किसी विधवा से विवाह करने का निश्चय करते हैं। इसके इर्द गिर्द घूमती है यह कहानी। इस कहानी में हर रिश्तों की अलग अलग अहमियत है। कहानी के मुख्य 4 प्रमुख किरदार हैं: अमृत राय, प्रेमा, पूर्णा, दाननाथ। कई दिलचस्प मोड़ों के साथ हर पन्ने की अहमियत बढ़ जाती है। अमरनाथ, प्रेमा, दीनानाथ की त्रिकोणीय प्रेम कहानी ट्रायंगल के साथ प्रेमा का त्याग, पूर्णा के विधवा होने के बाद उसका बढ़ता द्वंद्व, अमृत राय का समर्पण और दोस्त के प्रति दाननाथ की भावना इसे महागाथा बनाती है। इसके अलावा कहानी में लाला बद्री प्रसाद, देवकी, कमला प्रसाद, सुमित्रा, पंडित वसंत कुमार के अलावा भी कुछ चरित्र है जिनकी अलग अलग गरिमा है। साथ ही कई सारे सवाल भी हैं। क्या अमृत राय किसी विधवा से विवाह करते हैं? क्या प्रेमा अमृत राय को पाने में समल होगी? विधवा होने के बाद पूर्णा का दूसरा विवाह हो पाता है? इन सवालों का जवाब तो आपको उपन्यास पढ़ने पर ही मिलेगा। अमृत राय प्रेमा से प्रेम करते हैं, जो उनकी मृत पत्नी की बहन है, जिसे दाननाथ भी मन ही मन प्रेम करता है। लेकिन प्रेमा के माता पिता की नज़र में प्रेमा के लिए अमृत राय योग्य वर नहीं था। दाननाथ सरल स्वभाव के मनुष्य हैं। जीवन के सरलतम मार्ग पर चलने में वह संतुष्ट है। लेकिन जब अमृत राय किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तभी उनके दोस्त दाननाथ समझते हैं कि दाननाथ तिरस्कार भाव से कहते हैं, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो प्रेम कोई बाजार का सौदा है? जी चाह कर लिया, नहीं किया। जब अमृत राय किसी विवाह से विवाह न करने का निश्चय करते हैं, तभी प्रेमा के पिता उनका चेहरा तक देखना नहीं चाहते। दाननाथ उन्हें कहते, तुम समझते होंगे कि बड़ा मैदान मारकर आए हो, जो सुनेगा वह फूलों का हार लेकर दौड़ेगा, गले में डालेगा। भ्रष्ट हो तुम, तो नाम पर मरते हो, समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो। कहानी में प्रेमा जैसी स्त्री के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्री के त्याग की कथा कही है। अमृत राय के विधवा से विवाह की बात सुनने ही भले ही प्रेमा का हृदय कांप उठता है, लेकिन उनके इस फैसले पर उसे गुमान भी होता है। 3 सालों से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करने के बाद वही पूर्णा की कहानी के किरदारों में से एक है। उसे द्वंद्व में घिरा दर्शाया गया है। पूर्णा कितनी ही चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी कि कहीं उन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली होगी क्या। इस उपन्यास में भाषा की बहुत अच्छी जादूगरी की है। प्रेमचंद को वैसे ही भाषा का जादूगर नहीं कहा जाता है। जैसे शब्द उनके दास से थे तो सिर्फ उनके लिए ही बने थे। प्रतिज्ञा में प्रयोग किए गए शब्द जैसे अतृप्त लालसा, अपनी रक्त रंजित छटा, घी के छींटों से भकभकना, अवर्णीय आभा से प्रदीप्त, हल्की हल्की लहरों पर थिरकता आदि शब्द विरल लगते हैं और आज के लेखन में ऐसे शब्द सुनने तथा पढ़ने को ही नहीं मिल पाते हैं। उपन्यास के संदर्भ में मेरे निजी विचार यह है कि प्रेमचंद की कहानी की आलोचना या समीक्षा कर पाना तो किसी का संभव ही नहीं है, पर फिर भी कहानी प्रतिज्ञा में 2 नारी चरित्र प्रेमा और पूर्णा के चरित्रों को स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रेमा की बात करें तो उसका त्याग कुछ कम न था, जबकि अमृत राय का विरोध कर रहे
थे तभी वह उनके समर्थन में उतरी, लेकिन बाद में प्रेमा कहीं और लीन हो जाती है। वहीं पूर्णा का द्वंद्व भी समझ नहीं आता। उसके मन में द्वंद्व होना स्वाभाविक है, लेकिन लेखक ने स्पष्ट नहीं किया कि उसे नायिका की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं या नहीं। वहीं पूर्णा का भी अपनी एक अलग पहचान है। अगर कहानी के नायक अमृत राय की बात करें तो उनकी प्रतिज्ञा के पीछे पंडित अमरनाथ की स्पीच के अलावा कोई खास वजह मालूम नहीं पड़ती। इस सभी के बावजूद प्रतिज्ञा एक महान कृति है और इसे कोई बदल नहीं सकता। वैसे ही प्रेमचंद शब्दों के जादूगर है, वैसा ही उनकी इस कहानी में देखा गया है। यह कहानी त्याग और समर्पण की है और कहानी के नाम के स्वरूप यह एक प्रतिज्ञा ली गई है अमृत राय के द्वारा कि वह किसी एक विधवा से ही शादी करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हो सके तो समय निकालकर एक बार इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।